जय हिंद साथियों। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाता है और ये चीफ मिनिस्टर कोई और नहीं बल्कि देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि फिलहाल जेल में हैं। 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार को एक खबर बहुत तेजी से वायरल होती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया है। इन पर इल्ज़ाम था मनी लॉन्ड्रिंग का। आखिर क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग और क्यों हुए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग का एक ही मोटिव होता है, ब्लैक मनी को वाइट करना। आखिर क्या होता है ब्लैक मनी? ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता है। ये पैसा कैश में नेताओं और सरकारों के पास होता है और अगर सरकार इसी पैसे का यूज़ करना चाहती है तो इसे वाइट करना पड़ता है। मगर कोई भी सरकार या नेता इस पैसे को जनता के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए यूज़ करना चाहते हैं। आइए समझते हैं कैसे होती है मनी लॉन्ड्रिंग। वो पैसा कलेक्ट किया जाता है जिसका ब्यौरा सरकार नहीं दे सकती है या जिसको हम ब्लैक मनी भी कहते हैं। उसको वह फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट करती है, यानी कि सरकारी खजाने में डालती है। फिर उसी सरकारी खजाने से सरकार अपने औद्योगिक दोस्तों को किसी कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर के जरिए सीधे उस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है और लीगल टेंडर के ज़रिए वो पैसा वाइट हो जाता है और यही पैसा ये कंपनियां पार्टी फंड में डोनेट करती हैं या नेताओं के लिए कंपनी में शेयर होल्डिंग देती हैं, जिसका यूज़ सरकार इलेक्शन को जीतने के लिए करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार 17 नवंबर 2021 को एक लिकर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है जिसमें दिल्ली के अंदर शराब की दुकानों का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है और शराब की दुकानें जो पहले सरकार के द्वारा संचालित थी वो बंद कर दी जाती हैं और निजी शराब के ठेके खोले जाते हैं। दिल्ली को पूरे 32 जोन में डिवाइड किया जाता है और हर एक जोन में 27 शराब की दुकानें खोली जाती हैं। इस पॉलिसी का एक ही मकसद था, दिल्ली में शराब की ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म करना और दिल्ली के हर जोन में शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पॉलिसी से सरकार का बहुत फ़ायदा होता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में 27% का प्रॉफिट राइज होता है टैक्सेशन में, जिसमें करीब 8,900 करोड़ रुपए सरकार कमाती है। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि शराब नीति में कई रूल वायलेशंस हुए हैं और इससे शराब बेचने वाले फर्म को काफ़ी फायदे पहुंचाए गए हैं। जैसे कोविड के दौरान लाइसेंस में 144 करोड़ की छूट दी गई इन शराब व्यापारियों को। इस रिपोर्ट की तर्ज पर दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से इस मामले की छानबीन करने के लिए कहा। बाद में रूलिंग पार्टी ने इस नई एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया और करीब 400 से ज़्यादा दुकानें बंद हो गई और शराब बेचने के राइट्स फिर से गवर्नमेंट के पास चले गए। अगस्त 2022 में सीबीआई दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पर रेड करती है और बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। सीबीआई की दर्ज की गई एफआईआर पर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। अक्टूबर 2023 लगातार दूसरी बार इलेक्टेड राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी के साथ अक्टूबर 2023 को पहला समन अरविंद केजरीवाल को ईडी भेजती है। मगर आम आदमी पार्टी इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताकर समन को डिनाई कर देती है। 2 नवंबर 2023 को पहला समन केजरीवाल स्किप कर देते हैं और ऐसे ही लगातार एक के बाद एक 8 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे जाते हैं और आपकी सरकार इन सभी आरोपों को भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताकर सारे समन्स को स्किप कर देती है। मार्च 2024 को 9th समन ईडी अरविंद केजरीवाल को भेजती है और इन पर 100 करोड़ की लिकर एक्साइज पॉलिसी स्कैम का आरोप लगाती है। ईडी का आरोप है कि इस पॉलिसी की वजह से पब्लिक एक्सचेकर का 2,631 करोड़ का लॉस हुआ है। ईडी का ये भी आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर ये घोटाला किया है। एजेंसी ने दावा किया है कि कविता, जो कि भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी है, वाईएसआरसीपी के एमपी एम श्रीनिवासलू रेड्डी और अरविंदो फार्मा के मालिक साउथ रेड्डी भी इस घोटाले में शामिल हैं और उन्होंने गोवा इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। 21 मार्च 2024 की सुबह अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं और एक इंतरिम बेल की मांग करते हैं, मगर हाईकोर्ट इस मांग को खारिज कर देती है। उसी दिन ईडी इनके घर पर रेड करती है। रेड में करीब इनके घर से 75,000 रुपये बरामद होते हैं और लगातार 2 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात को अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की हिरासत में ले लिया जाता है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप लीडर की दिल्ली रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां इनसे पूछताछ होनी थी। मुख्यमंत्री कोर्ट से पहले एक बयान देते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। आई वॉज अरेस्टेड बट नो कोर्ट हैज़ प्रूव्ड मी गिल्टी येट। सीबीआई ने 31,000 पेजेस और ईडी ने 25,000 पेजेस की रिपोर्ट फाइल की है, मगर क्या आप इन दोनों को पढ़ सकते हैं तो मुझे बता दीजिए कि मैं क्यों जेल में हूँ। उन्होंने कहा, मेरा नाम सिर्फ 4 लोगों के 4 स्टेटमेंट की वजह से इस केस में है। अरेस्टेड लीडर को अपनी कस्टडी के एक्सपायरी डे पर
स्पेशल जज कावेरी बवेजा के सामने पेश किया जाता है। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया है शरद चंद्र रेड्डी ने, जिसका उनके पास पूरा एविडेंस है। केजरीवाल ने आगे कहा, क्या सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैंने मनीष सिसोदिया को दिए या कुछ एमएलए लगातार मेरे रेजिडेंस पर आते रहते हैं, इतना काफ़ी है किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने के लिए? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीवी राजू ने कोर्ट से कहा कि चीफ मिनिस्टर पूछताछ के दौरान घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं और एजेंसी ने कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी की डिमांड की है। एजेंसी ने कहा है कि वह सीएम को गोवा से समन 7 लोगों के साथ उनसे पूछताछ करेगी। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस डिमांड को अपोज करते हुए एजेंसी से इस डिमांड की नेसेसिटी शो करने के लिए कहा है। उन्होंने कोर्ट में इस बात पर भी बहस करी है कि पावर ऑफ अरेस्ट एंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। एक्टिविस्ट और सोशलिस्ट अन्ना हजारे ने कहा है कि मुझे दुख होता है ये देखकर जो केजरीवाल सजा के खिलाफ थे वो आज इस पर पॉलिसी बना रहे हैं। आप लीडर केजरीवाल की पत्नी ने एक्स पर इसको मोदी जी की साजिश बताई है। गुरुवार को हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी को 1 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।